ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ढोल गंवार, ढोल तो आप जानते हैं जिसको बजाते हैं। गंवार माने मूर्ख कहिए, गांव का कहिए, देहाती कहिए, गंवार कहिए, तो गंवार कहा गया। गांव के लोग गंवार। हालांकि गांव के लोग गंवार नहीं होते, लेकिन जैसा लिखा है तुलसीदास जी ने। और शूद्र, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं सब। पशु, पशु आप जानते ही हैं, जानवर। नारी माने स्त्री जाति। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, 5 हैं। सकल ताड़ना के अधिकारी, चाहे कोई बोलते हैं ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ये सब पिटाई के अधिकारी होते हैं। बिना मारे ठीक नहीं काम करते हैं, इन्हें ताड़ना देकर काम लिया जाता है। अब इस पर बहुत विवाद हो रहा है। पशुओं की तरफ से तो कोई प्रतिनिधि है नहीं कि निरीह पशुओं को मारिए, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा। लेकिन गंवार, गंवार के लिए तो मजदूर हुए, मजदूर नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे MA BA होते हैं, तो उनको मारना चाहिए। शूद्र जो हमारा सबसे छोटा भाई है, जो अस्पृश्य जिसको बोलते हैं, जिसको हरिजन बोलते हैं, वो सब ताड़ना के अधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात, नारी, तुलसीदास जी नारी को बोलते हैं ये ताड़ना के अधिकारी हैं, प्रताड़ना के अधिकारी। बिना पिटाई के ये लोग सही काम नहीं करते। तुलसीदास जो सीता को माँ मानते थे, और उन्होंने लिखा, सिया राम में सब जग जानी। सारे स्त्रियों को सीता और सारे पुरुषों को राम में जान करके सबको प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़ करके तुलसीदास। और वही ऐसा लिखेंगे कि ये ताड़ना के अधिकारी होते हैं। विवाद हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। जब इसका अर्थ आप नहीं बता पा रहे हैं सही अर्थ क्या है, तो जो अर्थ बता रहे हैं उस पर तो विवाद होना ही है कि स्त्रियों को जानवर के समान, शूद्रों को जानवर के समान समझिए। जानवर को भी नहीं पीटा जाता है। गाय को दूध दुहना है तो उसके पीठ पर हाथ से सहलाते हैं, प्यार देते हैं तो वो दूध देती है, आगे कुछ खाने को रख देंगे। तो इसका मतलब ये अर्थ गलत है। सही अर्थ क्या है? ताड़ना शब्द में आप जाइए। ताड़ से जो मिश्री निकलती है उसको ताल मिश्री कहते हैं। तो ताड़ना को आप तालना भी कह सकते हैं। तो ये सभी ताल छंद के अधिकारी हैं। मतलब ताल छंद जो इनका जानेगा वो इनको सही ढंग से संचालित कर सकता है। और ताल छंद है प्यार, प्रेम से ही संचालित होते हैं। गंवार ज़्यादा तर्क शास्त्र नहीं जानते, ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, ज़्यादा वो वकालत करने से वो समझ में नहीं आएगा। वो प्यार की भाषा समझते हैं। नौकर को, रामू तने देखो बाबू मेहमान आए हैं, इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अब रामू दौड़ दौड़ के कहा, मालिक आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। गाय को प्यार देते हैं, अब प्यार से अपने हाथ से खिलाते हैं लोग गाय को। तो पशुओं को प्यार का अधिकार है क्योंकि वो उतना शिक्षित होते नहीं। और शूद्र हमारा छोटा भाई है। इसीलिए तालना का मतलब हो गया, ताल छंद जानना चाहिए। ढोल पीटने से आवाज नहीं आती। ढोल का जो ताल जानता है, जो बजाना जानता है, जो उसकी कला जानता है। अब कला भी कह सकते हैं तालना का मतलब। तालना से तालना हुआ, ताल शब्द है वो। ताल को भी ताड़ कहा जाता है। ताड़ मिश्री, ताल मिश्री कहलाता है। तो ये सभी को चलाने के लिए कला होनी चाहिए, प्यार की कला, जो जानता है। नारियों को सदा लक्ष्मी कहा गया, वो प्यार ही है ना। जब नारी पराये घर से आकर के आपके घर में रहती है और उसको जब आप लक्ष्मी कहते हैं,
तो आपके घर को संवारती है। मैं इसका मालकिन हूँ, मुझे सुंदर ढंग से रखना है। कहते तुम ही घर की लक्ष्मी हो, तुम ही घर चलाओ। कोई सुनता नहीं है, तुम सबको मनाओ। नारी की प्यार भरी बातें, मीठी आवाज़ सुनकर घर कंट्रोल होता है। तो अब आप समझ गए, ये सब ताड़ना माने पिटाई के नहीं, ये सब ताड़ना माने कला, छंद, प्यार, ताल, छंद, लय, ये सब इसका जो जो जानेगा वही इन्हें संचालित कर पाएगा, इसका लाभ उठाएगा। जो ढोलक बजाना जानता है वो ऐसा धुन बजाएगा कि उछल उछल जाएंगे लोग। जय हिंद, जय भारत।